अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जो कि क्या है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। आपके पास इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, यानी कि आपके पास इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम इज ट्वाइस मीन्स डबल है, यानी कि 2 टाइम्स है इनके प्रोडक्ट के। यानी कि आपके पास जो मेन कंडीशन है ना, वो आपके पास ये है s इज़ इक्वल टू 2p, यानी कि जो इनका सम है वो इसके प्रोडक्ट के ट्वाइस है, यानी कि प्रोडक्ट्स के 2 टाइम है। दोबारा से लाइन पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी कि सम इज़ ट्वाइस। सम क्या है, 2 टाइम है, ट्वाइस का मतलब होता है 2 डबल टाइम है। ठीक है, यानी कि 2 टाइम इसको ऐड किया जा रहा है। ठीक है, किसको, प्रोडक्ट को ऑफ द रूट्स, यानी कि रूट्स के जो प्रोडक्ट हैं उनको पी से शो करते हैं। तो आपके पास इसके डबल टाइम है, तो आपने ये कंडीशन से आपने के फाइंड करना है। अब सबसे पहले आपको एस एन पी फाइंड करना चाहिए। ठीक है, यानी कि एस एन पी आपने फाइंड करना है। तो इसका मतलब है इक्वेशन हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन ये है हमारे पास। ठीक हो गया। अब इसके साथ हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 का काम किया था वही हमने करना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखना चाहते हैं तो भी आई बटन पे आपको शो हो रहा होगा, तो आप वहाँ से भी देख लें कि सम एंड प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है, और वही सेम काम हम इस क्वेश्चन में भी करने लगे हैं। ठीक है, तो आपने सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है अल्फ़ा एंड बीटा को रूट्स, लेट करना है बी दी रूट्स ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। इसके बाद इसका जो सम होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और सम का फार्मूला है माइनस बी ओवर ए। ये फार्मूला किस तरीके से आया है इसकी पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ से जाकर इसको देख लें। ठीक हो गया। उसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये ए बी और सी की वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, यहाँ पर। ठीक है, अगर आप साइड पर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें, ए आपके पास होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, बी आपके पास होता है एक्स कोफिशियंट, अगर माइनस का साइन है तो साथ वो भी आ जाएगा, और सी आपके पास कॉन्स्टेंट है, यानी कि 4k कंप्लीट ये कांस्टेंट है, के वो है जो आपने फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो ये जो माइनस बी आपके पास है ये क्या आएगा, माइनस बी की वैल्यू है आपके पास -3, तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे, ओवर ए की वैल्यू है 2k, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होके 3/2k, यानी कि सम जो आ गया आपके पास वो ये आया। अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, सी ओवर ए, उसके अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा क्यों लिख रहे हैं, यानी कि रूट्स का प्रोडक्ट है, रूट्स को सम किया है, और रूट्स क्या है, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, हमने ऊपर लेट किए थे। तो अब यहाँ पर सी आपके पास है 4k, और ए आपके पास है एक्स के का कोफिशिएंट 2k। ठीक है, अब यहाँ से के और के की कटिंग हो जाएगी, और दिस चीज़ की कटिंग हो जाएगी, तो पीछे रह जाएगा 2। अब आपने इसको कंडीशन में पुट करना है। कंडीशन हमारे पास क्या थी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी थी, यानी कि ये वाली आपके पास कंडीशन है, इससे आपने के फाइंड करना है। तो s इज़ इक्वल टू 2p, s के आपके पास सम है, सम अभी आपने फाइंड किया 3/2k स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2, और p आपके पास क्या है 2, यानी कि ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया था, ये जो भी आपने यहाँ से फाइंड किया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3/2k स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, 2 to the 4। उसके बाद आपने k फाइंड करना है, तो ये क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 इज़ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 के नीचे तो है ही 1, तो इसका मतलब है खाली 3 रह जाएगा, इज इक्वल टू 4 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 to the 8 k स्क्वायर, के स्क्वायर इधर ही रहेगा, 3/8, यानी कि 8 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आपके पास। सॉरी, ये के नहीं था, के स्क्वायर नहीं था, खाली के था, सॉरी ये भी के था, तो इसका मतलब है के आपके पास जो आंसर है वो 3/8 है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, उसका सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, यानी कि जिस तरीके से पार्ट 1 किया वैसे ही पार्ट 2 है, यानी कि अब यहाँ पर क्या आएगा, ट्वाइस की जगह 3/2 है, तो अब इक्वेशन आपकी क्या बन गई है, s इज़ इक्वल टू 3/2p, यानी कि सम 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट के 3/2 टाइम्स है, तो वो आपने अगेन एस एंड पी फाइंड करना है, और यहीं से आपने के फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन की इक्वेशन हमारे पास है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 एक्स प्लस 5k इज़ इक्वल टू 0। इधर से आपने वैसे ही सेम काम करना है जो भी आपने पहले किया है। क्या करेंगे, लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स।
ठीक हो गया। उसके बाद आप ए बी सी की वैल्यूज़ यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि 1 है, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट है पूरा ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है, और सी आपके पास कांस्टेंट है यानी कि पूरी लास्ट वाली वैल्यू। उसके बाद अब हमारे पास सम क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है 3k माइनस 7। ये मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई है, बिकॉज इसके बाहर नेगेटिव साइन है और हमारे पास अंदर 2 टर्म्स है, इसे हमने ब्रैकेट लगा दिया ओवर, और ए आपके पास 1 है तो इसका मतलब है आपके पास ये क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे -3k माइनस माइनस प्लस 7, ठीक है। तो ये इसका सम आ गया -3k प्लस 7 सम। उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, वो क्या होगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी के आपके पास 5k और ए आपके पास 1 है, इसका मतलब है प्रोडक्ट जो है वो आपके पास 5k ही आ गया बिकॉज ये 1 से 1 डिवाइड हो रहा है इसके साथ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन है वो ये एस इज इक्वल टू 3/2p, जैसे कि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था सम ऑफ रूट्स इज 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक हो गया। सम का भी आपने सम फाइंड किया -3k प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2p, आपके पास क्या है 5k, ठीक है। इधर से हम क्या करेंगे -3/3k प्लस 7 एज इट इज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा 15k ओवर 2। अब 2 को आप दूसरी साइड पे ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा -3k प्लस 7, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 15k इधर ही रहेगा बिकॉज ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके नीचे 1 है। जब आप 15k को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15k ही आएगा, ठीक हो गया। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई करें -6k प्लस 14 इज इक्वल टू 15k। 15k इधर ही रहने दें और ये -6k को भी आप इधर ला के ऐड कर दें, ठीक है। ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 21k। तो k की वैल्यू क्या होगी 21 को इधर लाकर आप डिवाइड कर दें। यहाँ से अब हम कटिंग कर देंगे, 7 2s 14, 7 3s 21। तो k का जो आंसर है वो आपके पास क्या है 2/3। जी व्यूअर्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।